आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुजीब आलम और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। आइए आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें सुलखान सिंह कहते हैं और जो पूर्व में उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहे हैं। आज उनका जनपद प्रवास हुआ, जनपद जालौन में उनका आज आगमन हुआ। उनसे मैंने कुछ बातें भी की और जानना चाहा कि अब आगे उनका क्या स्टैंड होगा। तो उन्होंने बताया कि वो बुंदेलखंड की दुर्दशा को लेकर एक पृथक अलग राज्य बुंदेलखंड बनाने की मांग को बड़ी तेज़ी से उठाने जा रहे हैं, जिसके लिए वो राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं, जिसका उन्होंने पूरी तरह से एक मेमोरेंडम तैयार कर रखा है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए वो किस हद तक जाना चाहते हैं और क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं और क्या क्या उनकी योजनाएं हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना न्यूज़ चैनल। आज आप जो बुंदेलखंड राज्य की मांग उठा रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से करवाएं, फिर किन किन मुद्दों को लेकर आप बुंदेलखंड राज्य की स्थापना को लेकर आश्वस्त हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, मैं बांदा का रहने वाला हूं। मेरा नाम है सुलखान सिंह। मैं 2017 में डीजीपी यूपी के पद से रिटायर हुआ हूं और भारतीय पुलिस सेवा में 37 साल की सर्विस मैंने यूपी में ही पूरी की है अपनी। इसके अलावा हमारा संबंध, हमारी नाते रिश्तेदारियाँ इसी क्षेत्र में हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ का पिछड़ापन, अभाव, असुरक्षा, खेती का बुरा हाल, ये सब देख करके मैंने ये सोचा कि, और ये भी मैंने देखा कि तमाम यहाँ राजनीतिक दल पिछले करीब 40 साल से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत बलिदान दिया, कई लोग इसमें शहीद हो गए। तो ये सब के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा। तो मैंने ये सोचा कि एक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया जाए, जिससे बड़ी पार्टियों पर यह दबाव बनेगा कि इस मुद्दे को वो अपने मैनिफेस्टो में लाएं और इस मुद्दे को सामने लाएं। तो मैं इसी उद्देश्य से मैंने नवंबर में एक बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी के गठन की शुरुआत की थी और मैं केवल एक मुद्दे को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहा हूं। मैं जिस जिले में जाता हूं वहां सब जनप्रतिनिधियों से मिलता हूं, सभी पार्टी के लोगों से मिलता हूं मैं, और मैं उनसे अपील करता हूं कि आप अपनी पार्टी के स्तर पर इस बात को कहिए, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा ये पार्टी के ऊपर का मुद्दा है। ये सभी पार्टियों के, सभी जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के जो निवासी हैं, उनके इंटरेस्ट की बात है ये। तो ये कोई पार्टी का या ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये जीवन मरण का प्रश्न है बुंदेलखंड के लोगों के लिए। यहाँ कुछ सारी राजनीतिक पार्टियाँ बुंदेलखंड के लोगों से वोट तो लेना चाहती हैं, मगर उनके अधिकारों के ऊपर कतई ध्यान नहीं देती हैं। तो इसके बारे में जो आप बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की मांग कर रहे हैं, ये तो निश्चित है। इसीलिए मैंने ख़ास तौर से आपका इंटरव्यू करना चाहा कि ये हमारे यहाँ का पिछड़ापन, अति पिछड़ापन है। यहाँ किसान परेशान है, यहाँ नौजवान परेशान है, यहाँ हर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। तो इसके लिए आप किस स्तर पर अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे? मैंने ये प्रोग्राम राजनीतिक रूप से शुरू इसलिए किया है, एक बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी बना करके, कि इससे बड़े राजनीतिक दल ये दबाव में आए। बिल्कुल आएंगे। और उनको ये महसूस हो कि ये मुद्दा बेकार का मुद्दा नहीं है, ये बड़ा सुसंगत मुद्दा है, करंट मुद्दा है, और अगर उन्होंने इस पर अपना स्टैंड नहीं साफ किया तो उनको नुकसान होगा। जी बिल्कुल होगा। चूँकि ये आंदोलन थोड़ा देर से मैं शुरू कर पाया, लिहाजा 24 के उसमें हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। नहीं तो अभी भी हम देखेंगे 2-1 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं हमारे लोग जो हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा पहले करते तो हम सभी 8 की 8 सीटों से लड़ते। बुंदेलखंड के नक्शे में हमने 7 जिले से मध्य प्रदेश के पूरे और 3 जिलों का थोड़ा हिस्सा इसमें शामिल किया है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो यमुना के दक्षिण पड़ते हैं, इनको हमने शामिल किया है इसमें। तो इस प्रकार 4 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में और 4 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में पड़ती हैं।
1 करोड़ की आबादी करीब मध्य प्रदेश में है, 1 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है। तो ये 2 करोड़ की आबादी से 8 लोकसभा के ये क्षेत्र जो है, जो एक लंबे समय से पिछले करीब समझिए 600-700 साल से बुंदेलखंड का ये एक राजनीतिक सामाजिक रूप से खास तौर पर एक क्षेत्र रहा है ये, तो उसको लेकर के हमने ये हमारी डिमांड है कि ये बनाया जाए। और मैं ये मांग करता हूँ सभी पार्टियों से, ख़ास तौर पे जो इस समय पार्लियामेंट में बहुमत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनसे मेरी ये मांग है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में इसको शामिल करें वो, और जनता के बीच में अपना स्टैंड साफ करें कि वो बुंदेलखंड राज के बारे में क्या सोचते हैं। बुंदेलखंड राज बनाने के लिए तो कई लोग प्रयासरत हैं। पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय भी एक पार्टी बनाने के लिए सोच रहे हैं, और ये ललितपुर के जो बुंदेला बंधु हैं वो भी काफ़ी प्रयासरत हैं। मगर मेरा मानना है कि जब तक हम जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे, लोगों के मन में ये नहीं डालेंगे कि बुंदेलखंड राज से आपको क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे होंगे, तब तक हम अपने प्रोग्राम में सफल नहीं हो सकते। इसी उद्देश्य से मैंने पूरे जिलों में एक साथ एक राजनीतिक संगठन बनाने की शुरुआत की है। मैंने अभी पार्टी का रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कराया है कि हम सभी जिलों से सक्रिय लोग जोड़ना चाहते हैं। कम से कम 10-10 लोग ऐसे सक्रिय लोग हों जो उस क्षेत्र में लगातार काम करें, क्योंकि ये एकदम नया उपक्रम है। तो यहाँ किसी को आते ही कोई पद मिलने की या कोई इसकी उम्मीद नहीं है। ये बात समझ करके जो लोग आएंगे वो निस्वार्थ भाव से इसको करेंगे। अंदर जब तक आप ये नहीं डाल पाओगे कि यहाँ से आपको फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, जन जागरूकता अभियान के तहत उनके घर घर जाके उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर हमने राजनीतिक मंच इसलिए बनाया है कि इसके तहत हम आपको जोड़ें और बुंदेलखंड की आवाज़ की मांग उठाएं, तब तक हम इस कार्यक्रम में सफल नहीं। हम जाएंगे, हम घर घर जाएंगे। हम इसीलिए शुरुआत में कम से कम 8-8, 10-10 आदमी जोड़ना चाहते हैं हर जिले से। उसके बाद उस क्षेत्र में वो अपने अपने क्षेत्र में लोग काम करेंगे और उनके हर क्षेत्र में हम जाएंगे, गांव में, कस्बों में, हम लोग सब जगह जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम भी सूत्र अपने खोज रहे हैं। जैसे यहाँ हमने काफ़ी लोगों से बात किया है, कुछ लोग सामने आ रहे हैं। हमारी उनसे यही उम्मीद है कि भाई आप अपने क्षेत्र में काम करिए और हमको बताइए, फिर हम आपके साथ चलते हैं। 10 दिन 5 दिन लगातार गांव में, कस्बों में चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे वहाँ पर, वहीं पर रात में रुकेंगे। इस तरह से अभियान किया जाएगा इसका। और ये हम पूरे क्षेत्र में करेंगे इसको, मध्य प्रदेश यूपी में दोनों में मिलकर करेंगे जो है। और इसके साथ हम अन्य लोग जो सक्रिय हैं, चाहे राजनीतिक हों या अराजनीतिक संगठन हो, उनको भी हम सब उनके साथ काम करना चाहेंगे और हम उन सब का सहयोग लेना चाहेंगे इसमें जो है।